Good morning, students. In the previous lecture, we completed some of the balancing chemical reaction. Now, today we are going to practice it more. So let's start with the in-text question. आपकी बुक के अंदर जो in-text question दिए हैं उससे स्टार्ट करते हैं. चलो, सबसे पहले आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर आपका पेज नंबर 6 ओपन करना है, जहां पे आपको क्वेश्चंस करके हेडिंग दिया होगा. ओके, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लियर्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर. हम अगर मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं उससे पहले उसकी सरफेस को साफ करना क्यों जरूर? क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से मैग्नीशियम का ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है. हमें पहले उस लेयर को घिस के निकालना पड़ता है. दैट्स व्हाई वी हैव टू रब रिबन बिफोर बर्निंग. सेकंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. ओके, चलो. फर्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजन plus chlorine gives me hydrogen chloride. Okay, we have to balance this. So, step number 1, write the reaction in the box. Okay, let's write it. H2 in the box plus Cl2 in the box gives me HCl in the box. Okay, let's write the analysis. LHS and RHS, we have two elements, hydrogen and the chlorine. So amount of hydrogen on the reagent side 2 and on the product side 1. On the reagent chlorine is 2, on the product is 1. So simply to balance, अब देखो साथ में ही दोनों बैलेंस हो जाएंगे, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मल्टीप्लाई बॉक्स H2 with 1, Cl2 with 1 and HCl with 2. अगर HCl को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब 2 हो जाएगा. ठीक है, चलो देखते हैं स्टेप नंबर 2. ओके, लेट्स डिस्कस द स्टेप नंबर 2. तो स्टेप नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुकी है. चलो कंप्लीट करते हैं इसे. सो H2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इन द सेंस H2 का H2 ही रहेगा, प्लस Cl2 उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई चेंज नहीं रहेगा, और HCl को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2H. अब वापस से इसका एनालिसिस लिखते हैं. चलो, LHS RHS हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. सो यहाँ पे रिएजेंट में 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 2, क्लोरीन भी दोनों तरफ 2. तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है. तो उसका हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3. सो स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा? बॉक्स हटा दो, इन द सेंस H2 प्लस Cl2 गिव्स मी 2 HCl. और स्टेप नंबर 4 के अंदर हम उसके स्टेट लिखेंगे कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है. सो H2 गैस, वैसे ही Cl2 गैस, और वैसे ही HCl भी गैस. सो दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन. आफ्टर दैट आवर सेकंड रिएक्शन, लेट्स कंप्लीट इट. ओके, barium chloride
plus ammonium sulfate, sorry, aluminium sulfate gives me barium sulfate and aluminium chloride. Okay, let's balance this. So step वन क्या रहेगा? इसके अंदर रिएजेंट लिखो, बेरियम क्लोराइड BaCl2 in the box plus aluminium sulfate Al2SO4 thrice. This is aluminium sulfate. Barium sulfate BaSO4 plus aluminium chloride AlCl3. Let's analyze it. So on the left hand side and on the right hand side, okay, barium, aluminium, chlorine, and now a change. We are not going to write sulfur and oxygen as a separate, but we are going to write it as a SO4 minus 2, Cl minus 1, Al plus 3 and Ba plus 2. This is the difference in this reaction. Okay, चलो Ba plus 2 रिएजेंट में एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, तो ये तो बैलेंस्ड है. एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, देखो 2 और 1. क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, और SO4 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है. So first we are going to balance the SO4, and for that we have to multiply it by 3. Okay, in the sense BaSO4 will be multiplied by 3. So to balance SO4 minus 2, box into BaCl2 will be multiplied by 1, and box into BaSO4 will be multiplied by 3. Okay, not BaCl2, Al2SO4 thrice. Okay, let's do this. So step number 2, BaCl2 plus Al2SO4 thrice gives me, okay, this will be multiplied by 3. So 3 BaSO4 plus AlCl3. Okay, let's write the analysis once again. LHS and RHS. Okay, Ba plus 2, Al plus 2, Cl minus, SO4 minus 2. Let's balance this. Okay, Ba plus 2 in the reagent, 1 in the product, 3 चेंज हो गया. देखो एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पे भी 1 ओनली, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे 3 है, और SO4 अब बैलेंस्ड हो चुके हैं, दोनों तरफ 3 थे. नाउ इट्स टाइम टू बैलेंस द Ba plus 2. सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3. ओके, सो अब मैं ये नहीं लिखता हूं, अब मैं डायरेक्ट स्टेप करता हूं. ओके, सो स्टेप नंबर 3, BaCl2 will be multiplied by 3. So BaCl2 box will be multiplied by 3. Okay, plus Al2SO4 thrice gives me 3 BaSO4 plus AlCl3. Okay, let's write the analysis. LHS and RHS, Ba plus 2, Al plus 3,
Cl माइनस SO4 माइनस 2। चलो इस तरफ Ba 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 है, Al यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो गए, और यहाँ पे 3 है, और SO4 यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी 3। चलो अब हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे AlCl3 को, ठीक है। सो स्टेप नंबर 4, AlCl3 will be multiplied by 2. So 3 BaCl2 plus Al2 SO4 thrice gives me 3 BaSO4 plus 2 AlCl3. Okay, so LHS and RHS, let's write Ba plus 2 Al plus 3 Cl minus SO4 minus 2. ओके, 3 बेरिलियम 3 बेरिलियम 2 एल्यूमिनियम, ओके एल्यूमिनियम भी ऑटोमेटिक बैलेंस्ड हो गया, 6 क्लोरीन 3 SO4 3 SO4, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुका है। सो स्टेप नंबर 5, बिना बॉक्स के लिखो 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 thrice gives me 3 BaSO4 plus 2 AlCl3। ओके, अब हमें उसका स्टेट लिखना है, BaCl2 एक्यूएस है और AlCl3 Al2SO4 thrice भी एक्यूएस है, लेकिन BaSO4 सॉलिड हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्यूएस। ओके, तो स्टेप ये आपको स्टेप सेपरेटली लिखना है, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 2 रिएक्शन दिए हैं, तो अब आपको स्टेप आपको लिखने हैं, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा। ओके, स्टेप आपको लिखने हैं, मैं सिर्फ अभी गाइड करूंगा प्रैक्टिस के लिए। चलो, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 सॉल्यूशन लिखा है, दैट्स व्हाई एक्यूएस, एंड सोडियम सल्फेट, दोनों का सॉल्यूशन लिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट, react to give insoluble barium sulfate, insoluble barium sulfate in the sense अब barium sulfate हो गया है solid, ठीक है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और NaCl होगा सॉल्यूशन, इसको हमें बैलेंस करना है। तो स्टेप नंबर 1 बॉक्स रहेगा, मैं अभी बॉक्स नहीं करूंगा, आपको अपने आप बॉक्स करने हैं, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 1 एनालिसिस, तो यहां पे 1 बेरिलियम है, यहां पे 1 बेरिलियम, ठीक है, 2 क्लोरीन है, 1 ही क्लोरीन है, 2 सोडियम है, 1 ही सोडियम है, 1 SO4 है, 1 SO4। तो अगर मैं यहां पे 2 लिखूंगा, देखो 1 बेरिलियम 1 बेरिलियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 SO4 1 SO, हो गया बैलेंस, समझ में आया। बट ये चीज आपको स्टेप वाइज करनी है, कैसे, तो पहले आप ऐसे पूरा एनालिसिस लिखोगे, फिर बाद में आप लिखोगे 2 बैलेंस्ड सोडियम एंड क्लोरीन, NaCl बॉक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, और उसके बाद आपको ये मल्टीप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में बॉक्स निकालना है, और उसके बाद के स्टेप में स्टेट लिखना है, ठीक है। चलो अब थर्ड का दूसरा रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सो NaOH इन वाटर इन द सेंस aqueous reacts with hydrochloric acid HCl
and give us sodium chloride, NaCl, aqueous, and water. H2O will be liquid. Okay, look at this reaction. Sodium 1 1, oxygen 1 oxygen 1, hydrogen 1 and 1 2 hydrogen, 1 chlorine 1 chlorine. So this reaction is already balanced. You do not have to balance the second reaction. Okay, so यहाँ पे हमें टोटल 2 + 2. ओके, सेकंड क्वेश्चन की एक रिएक्शन और थी जो हमने देखी नहीं थी, थर्ड रिएक्शन, उसको बैलेंस करते हैं. सोडियम यानी कि Na जो कि सॉलिड रहेगा प्लस वाटर, ओके, H2O लिक्विड, क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH एक्यूएस प्लस H2 गैस. चलो अब हमें इसे बैलेंस करना है. एक सोडियम, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, ओके, 1 and 2, 3 हाइड्रोजन आर देयर, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन. अब अगर मैं इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा. देखो, 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन, 2 + 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हो गया. लेकिन ये चीज आपको ऐसे सॉल्व करनी है. मैंने आपको आंसर दे दिया, ठीक है. सबसे पहले आप किसको बैलेंस करोगे? तो बाकी सब तो बैलेंस है, हाइड्रोजन ही नहीं है. सबसे पहले आप NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करोगे. NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड स्टेप में आपको Na को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. और अगर Na को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको H2O को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस भी तो करना है. ठीक है, चलो उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज में. ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस तो खत्म हो चुके हैं. अब एक्सरसाइज में हमें और रिएक्शंस दी है, हम उसको बैलेंस करते हैं. ठीक है, चलो in the exercise, let's look at the question number 1. Which of the state about the reaction below is correct? फिर आपको एक रिएक्शन दिया है. ओके, ये अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया है, सो हम उसको नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म होने के बाद करेंगे. वैसे ही सेकंड क्वेश्चन भी नहीं हुआ है हमारा, थर्ड भी नहीं हुआ है. ओके, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4. चलो, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? बिकॉज सबसे पहले डेफिनेशन आपको बताना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, जो हम लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे. तो ये इक्वेशन, ये जो डेफिनेशन है वो आपको टेक्स्ट बुक से लिखना है. दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर है, why should chemical equation be balanced? Because to follow law of conservation of mass, because matter cannot be created nor be destroyed. So as many reagent we have taken, that amount of element should be in the product also. That's why we have to balance it. Okay, question number 5.
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 5 से लेके 8 तक आपको अलग अलग केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए दी गई। ठीक है, तो चलो हम वो रिएक्शन सारी बैलेंस करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 to 9। सो ओपन exercise of the chapter number 1 in your textbook. Let's look at the question number 5. Translate the following statement into chemical equation and then balance them. Okay, let's do this exercise. Question number 5, first equation. Hydrogen gas combine with nitrogen to form ammonia. Hydrogen gas combines with nitrogen gas to give us ammonia, NH3 gas. Okay, this is our reaction. आपको इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, पुट इट इनटू द बॉक्स, फिर उसका एनालिसिस लिखो। चलो, अब सबसे पहले नाइट्रोजन के ऊपर देखो। सबसे पहला स्टेप नाइट्रोजन को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। सो स्टेप नंबर 2 विल बी मल्टीप्लाई NH3 by 2। फिर वापस से रिएक्शन लिखो, फिर से एनालिसिस लिखो। अब देखो 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन है, तो स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको H2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो 6 हाइड्रोजन, तो रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो आपको फिर से एनालिसिस लिखना है आफ्टर सेकंड थर्ड स्टेप के अब बैलेंस हो चुका है एनालिसिस से। फिर आपको बॉक्स निकालना है और स्टेट लिखना है। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन। लाइक दिस आवर सेकंड रिएक्शन। आपको पूरा लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है आपको, मैंने जैसे आपको दिखाया था पूरे स्टेप्स बना के लिखना है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। Hydrogen sulfide gas burns in air in the sense O2 and gives me water and sulfur dioxide gas, SO2 gas. Okay, let's balance this. सो एक सल्फर है, एक सल्फर, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, लेकिन 3 ऑक्सीजन है और यहां पे सिर्फ एक ही। तो सबसे पहली चीज हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। चलो, so oxygen will be multiplied by, okay, H2O will be multiplied by 2। H2O को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए, यहां पे हो जाएंगे 4। ओके, 2 O2 है, दैट्स वाई 2 आएगा, 4 नहीं। ठीक है, सो स्टेप नंबर 3 विल बी 2। अब देखो हाइड्रोजन है यहाँ पे 4, तो हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। सल्फर हो गए 2, तो यहाँ पे 2 से। अब ओके, ऑक्सीजन लास्ट में रखना है। सो स्टेप नंबर 1 में आपको 2 इंटू H2O करना है। फिर स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको 2 इंटू H2S करना है। फिर स्टेप नंबर 3 में आपको 2 इंटू SO2 करना है। और स्टेप नंबर 4, अब ऑक्सीजन, लास्ट में ऑक्सीजन, 2 + 4 6, सो 3 इंटू O2। अब देखो पूरा बैलेंस्ड हो चुका है स्टेप नंबर 4। ठीक है, 2 सल्फर 2 सल्फर, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 2 + 4 6 ऑक्सीजन। ठीक है, मैं से आपको स्टेप लिख के दूंगा तो आपको कोई दिक्कत ना। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, ये तो हमने कर लिया ना अभी अभी, इंडेक्स क्वेश्चन में था ये। ठीक है,
उसके बाद थर्ड वन ऑलरेडी हो चुका है, उसका मैं फॉर्म आपको लिख के देता हूं। बेरियम क्लोराइड 3BaCl2 aqueous प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 thrice aqueous gives me 3BaSO4 barium sulfate solid and 2LCl3 aqueous। ये हमने ऑलरेडी किया था लास्ट लेक्चर में, सॉरी लास्ट यहाँ पे हमने जो इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व किया था। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये भी किया था। फर्क कितना था, सोडियम था पोटेशियम के जगह पे, लास्ट में हमने किया था। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर एंड गिव अस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो स्टेप नंबर 1 में आप KOH को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, स्टेप नंबर 2 में आप K को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, स्टेप नंबर 3 में आप H2O को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इन द सेंस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2। फर्क कितना है, वहां पे सोडियम था, यहाँ पे पोटेशियम है। ये भी हो चुका है ऑलरेडी रिएक्शन। चलो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। Balance the following chemical reaction. Okay, we are already doing it. First, HNO3 plus CaOH twice gives me CaNO3 twice plus H2O. Okay. Step number 1. Multiply HNO3 by 2. Multiply HNO3 by 2, यानी कि अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 + 2 4 हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 2 H2O को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। हो गया बैलेंस। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सारी चीजें बैलेंस्ड हो जाएगी। चलो 2 + 2 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम बैलेंस्ड। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन बैलेंस्ड। 6 + 2 8 ऑक्सीजन, 6 + 2 8 ऑक्सीजन। ओके, फिर बी दूसरा रिएक्शन NaOH plus H2SO4, NaOH plus H2SO4 gives me Na2SO4 plus H2O। चलो बैलेंस करते हैं इसे। तो स्टेप नंबर 1 2 × NaOH, स्टेप नंबर 2 2 × H2O। सेम टू सेम जैसे ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पे देखो बैलेंस्ड हो चुका। 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 सल्फर 1 सल्फर, 2 + 6 4 6 ऑक्सीजन, 2 + 4 6 ऑक्सीजन, 2 + 2 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 4 हाइड्रोजन। जो यहाँ किया था वही वो चीज सेम टू सेम रिपीट करनी है वापस। ठीक है, NaCl plus AgNO3 gives me NaNO3 plus AgCl solid aqueous aqueous aqueous। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 1 सिल्वर 1 सिल्वर, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, 1 सोडियम 1 सोडियम, 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म है। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको स्टेट लिखने हैं सबके। आफ्टर दैट BaCl2 plus H2SO4 gives me BaSO4 plus HCl। तो यहाँ पे तो एक ही स्टेप है, सिर्फ HCl को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × HCl एंड पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने आप
होमवर्क में खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर नहीं होते हैं, कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर्स नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा और हमारा चैप्टर्स हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।